देश के पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की आज पुण्यतिथि है। इस मौके पर उन्हें सभी याद कर रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित सभी दिग्गज नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी एक दिग्गज नेता होने के साथ साथ एक प्रखर वक्ता और अपनी वाक्पटुता के लिए जाने जाते थे। वाजपेयी जी से जुड़ी कई किस्से हैं जिसको आज भी याद किया जाता है। अपनी पार्टी वाले तो वाजपेयी जी का सम्मान करते ही थे, विरोधी दल के लोग भी उन्हें पूरे सम्मान के साथ सुनते थे। आइए अटल जी की वाक्पटुता से जुड़े कुछ किस्सों को याद करें। अटल बिहारी वाजपेयी अपनी वाक्पटुता के चलते कई बार गंभीर सवालों से भी बचकर निकल जाते थे। ये उनकी कला थी। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद जब कांग्रेस 401 सीटें जीतकर आई, प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता पर आई थी, तो उस समय लोकसभा में लाल कृष्ण आडवाणी ने कहा था, ये लोकसभा नहीं शोक सभा के चुनाव थे। उसी समय अटल जी ने अगले लोकसभा चुनाव के लिए तैयारी शुरू कर दी थी और कांग्रेस को हराने के लिए वीपी सिंह के साथ गठबंधन जरूरी था। बहुत समझाने के बाद वीपी सिंह गठबंधन के लिए राजी हुए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब एक पत्रकार ने अटल जी से पूछा कि चुनाव के बाद अगर भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनती है तो आप प्रधानमंत्री पद संभालने के लिए तैयार हैं? इस पर अटल जी ने मुस्कुराते हुए कहा, इस बारात के दूल्हा वीपी सिंह हैं। एक बार अटल जी ने कहा था, अब समझ आया ईश्वर की मूर्ति पत्थर की क्यों होती है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को एक सभा में 3 लाख रुपए भेंट किए जाने थे। मेहनत से पैसे जुटाने वाले कार्यकर्ताओं को एक एक कर वाजपेयी जी को माला पहनाने का अवसर दिया गया। फिर क्या था, समर्थकों की भीड़ वाजपेयी जी को माला पहुंचाने के लिए उमड़ पड़ी। बार बार वाजपेयी जी को माला उतारकर रखना पड़ रहा था। तब उस समय उन्होंने तपाक से कहा था कि अब समझ आया कि ईश्वर की मूर्ति पत्थर की क्यों होती है, ताकि वो भक्तों के प्यार को सहन कर सकें। इस पर वहां मौजूद लोग हंस पड़े थे। तीसरा है, जब देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी उस समय उत्तर प्रदेश में दलितों पर अत्याचार की घटना के खिलाफ अटल बिहारी वाजपेयी ने पदयात्रा की थी। तब उस समय उनके मित्र अप्पा घटाटे ने पूछा था, पदयात्रा कब तक चलेगी? तब उस सवाल के जवाब में अटल जी ने कहा था, जब तक पद नहीं मिलता तब तक यात्रा चलती रहेगी। वो किस्सा जब वाजपेयी जी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू पर भी किया था। मजेदार कमेंट्स। अटल बिहारी वाजपेयी पहली बार 1957 में लोकसभा चुनाव जीतकर संसद भवन पहुंचे थे। उस समय उन्हें संसद में अधिक बोलने का मौका नहीं मिलता था, लेकिन उन्होंने अपनी अच्छी हिंदी के कारण बहुत जल्द पहचान बना ली थी। खुद तत्कालिक प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू भी वाजपेयी जी को बोलते हुए सुनना पसंद करते थे। एक बार की बात है, जब नेहरू जी ने जनसंघ की आलोचना की थी तो अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था, मैं जानता हूं पंडित जी सिर शासन करते हैं, लेकिन मेरी पार्टी की तस्वीर उल्टी ना देखें। अटल बिहारी वाजपेयी के इस जवाब पर खुद नेहरू जी भी हंसने लगे थे। वैसे आपको बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने एक बार कहा था कि एक रोज अटल बिहारी वाजपेयी को देश का प्रधानमंत्री बनने का मौका जरूर मिलेगा। महात्मा रामचंद्र वीर की अमर कृति विजय पताका ने वाजपेयी की जिंदगी में काफी असर डाला। वाजपेयी को उनकी वाक्पटुता और करिश्माई व्यक्तित्व के लिए जाना जाता है। वो ऐसे पहले भारतीय प्रधानमंत्री भी थे जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र में हिंदी में भाषण देने का फैसला किया। वाजपेयी को कविताओं से भी खासा लगाव रहा है। वो अपने विचारों को कई बार कविताओं के माध्यम से ही सामने रखते थे। उनका कहना है कि कविता उनके लिए जंग में हार नहीं बल्कि जीत की घोषणा की तरह है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।